एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। आशा करता हूँ कि जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं, जो पहली क्लासेस हैं, आपके लिए आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। जो भी आपके फर्स्ट टाइम एग्जाम है, सेकंड टाइम एग्जाम हो रहे हैं, उसमें काफ़ी आपको मदद मिल रही होगी मेरे द्वारा दी गई क्लासेस से। अब हम इसी इसी रूल से, इसी शेड्यूल से हम क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक आपका है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन होता क्या है, पहले शॉर्ट रूल्स के बारे में बता देते हैं आपको। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन होता है कि जब कोई आर्टिकल या कोई इंस्ट्रूमेंट हम कोई प्रोसीजर करते हैं, तो जो कंटामिनेटेड पर्सन होता है, जो संक्रमित व्यक्ति होता है, उसके संपर्क में हमारे जो आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उसे किस तरीके से हम उसे विसंक्रमित करेंगे या उसे हम संक्रमण से मुक्त करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। जो कि आपको, जो हमारा टॉपिक है, इसका जो मेन हेडिंग है, इसका आपको समझ आ गया होगा। वस्तुओं व सामग्री का रख रखाव, मेंटेनेंस ऑफ आर्टिकल। हम किस तरीके से आर्टिकल को, इंस्ट्रूमेंट को हम क्योर कर सकते हैं कि उसमें कोई भी इंफेक्शन ना लगे, बैक्टीरिया उसमें संक्रमित ना हो, और हम क्या कर सकें, उससे रिसाइकिल कर सकें या उससे हम फिर से उसे हम यूज कर सकें। फिर से मतलब ये नहीं है कि हमने, अगर आर्टिकल हमने उसे यूज करके कहीं रख दिया तो कोई अगला पेशेंट आया तो हमने उसे उस पर यूज कर लिया, नहीं। उसका रख रखाव, उसे हमने इस तरीके से रखा है, अगर किसी भी चीज की कमी हो रही है तो हम, वो चीज हमारे पास है तो हम उस चीज का यूज करके हम अपने प्रोसीजर को आराम से क्या कर सकें, सफल बना सकें। तो अब हम देखते हैं आपका टॉपिक, विसंक्रमण। भौतिक, रासायनिक एवं अन्य विसंक्रमण के माध्यम से हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया विसंक्रमण कहलाती है। मतलब कौन कौन सी वो विधियां होती हैं, भौतिक हैं, रासायनिक हैं, इन विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस को हम नष्ट करते हैं या सूक्ष्म जीवाणुओं को हम नष्ट करते हैं। तो वो प्रक्रिया कहलाती क्या है, तो वो प्रक्रिया आपकी विसंक्रमण कहलाती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि विसंक्रमण होता क्या है, विसंक्रमण एक्चुअली है क्या। ठीक है, किस तरह काम करता है, हम विसंक्रमण कहते किसे है, क्या प्रोसीजर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप कॉपी और पेन साथ लेके बैठिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप तुरंत उसे नोट डाउन करिएगा। ठीक है, जिससे आपको क्या, आने वाले एग्जाम में भी, जो फाइनल एग्जाम आपके होंगे या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब भी आप कहीं बैठेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल होगा। जो मेरी क्लासेस हैं उनका मेन उद्देश्य यही है। अब आपके सामने है स्टरलाइजेशन, निर्जीवाणुकरण। सभी प्रकार के जीवाणु, विषाणु, रोगजनक, गैर रोगजनक एवं स्पोर आदि को नष्ट करने की प्रक्रिया निर्जीवाणु निर्जीवाणुकरण कहलाती है। मतलब क्या है, सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, रोगजनक और स्पोर्स आदि को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी स्टरलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया सामान्यतः चिकित्सीय उपकरणों को जीवाणु रहित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। मतलब क्या है, कुछ जैसे कुछ आर्टिकल्स होते हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, भौतिक तथा रासायनिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें विसंक्रमित नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें स्टरलाइजेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, उसे हम जीवाणु रहित करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे कि डिसइंफेक्शन क्या है और स्टरलाइजेशन क्या है। आगे देखते हैं, रोगाणुनाशक, रोगाणुनाशक और विसंक्रमण के सिद्धांत और विधियां हैं, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। ठीक है, रोगाणुनाशक के सिद्धांत क्या है, तो पहला सिद्धांत आपका है सहवर्ती रोगाणुनाशक। नोट करिएगा, सहवर्ती रोगाणुनाशक। अगर इसमें है आपका, इसका अभिप्राय यह है कि सभी सामानों को रोगाणुनाशक जल्दी जल्दी से करना चाहिए। मतलब क्या है, जो भी आपके आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे जल्दी से जल्दी हमें क्या करना चाहिए, विसंक्रमित करना चाहिए। बीमारी के दौरान सभी संक्रमित वस्तुओं को
नाशक करना चाहिए। पृथक्करण यूनिट की नियमित सफाई, फर्श की सफाई किसी प्रभावशाली रोगाणुनाशक से करनी चाहिए। मतलब इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो भी आर्टिकल, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, या जो भी आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर्सन के टच में आ रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हमें क्या करना है, उसकी तुरंत के तुरंत हमें क्या करनी है, उसकी उसका रोगाणुनाशक, उसका विसंक्रमित करना है उसे, ठीक है। और जैसे क्या होता है कि ओटी में पेशेंट है, तो पेशेंट ओटी में अगर पेशेंट कोई पॉजिटिव है, उसका ब्लड अगर सरफेस पे गिर गया है, तो हमें केमिकल का यूज करके, या जो हमारे केमिकल होते हैं जिसके द्वारा हम बैक्टीरिया बायोस किल कर सकते हैं, उसका यूज करके हम तुरंत ऑपरेशन के बाद या प्रोसीजर के बाद हम तुरंत उसे क्लीन कराना चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आप आगे हेल्थ टीम मेंबर की या स्टाफ की होती है, ठीक है। और सबसे पहले क्या है कि हम क्या करते हैं, उसे स्टेलाइजेशन कराने के बाद हम क्या करते हैं, अगले दिन ओटी करते हैं या कोई प्रोसीजर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया का या उस सरफेस का या उस बोर्ड का हम क्या भेजते हैं, कल्चर भेजते हैं। कल्चर से हमें हमें रिपोर्ट पता चलती है कि हमारी जो ओटी है, हमारा बोर्ड है, वो प्रॉपर तरीके से स्टेराइल हुआ है या नहीं हुआ है। इन सभी चीजों के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं आखिरी रोगाणुनाशक। यहां तक आपका समझ आ गया होगा ना। अगला यहाँ पे, जब रोगी संक्रमण रोगी से ठीक हो जाता है, मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति है, जब कोई संक्रमित व्यक्ति है या कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, वो क्या है, बीमारी से या उस जो बीमार लक्षण है उससे वो ठीक हो जाता है, तो कमरे और सभी वस्तुओं को रोगी ने उपयोग में ली थी उन्हें रोगाणुनाशक करना चाहिए। मतलब क्या है कि सपोज दैट जो पेशेंट है, जो भी पेशेंट आपका है, वो अगर क्या कहते हैं, उसका संक्रमण ठीक हो जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो हमें ये नहीं करना है कि वो ठीक हो गया तो हमें उसके द्वारा जो यूज की हुई चीजें हैं उसे फिर से वो यूज कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, उन सभी वस्तुओं को, जो वस्तुएं उसके टच में आई हैं या जो उसने यूज की हैं, उन सभी को हमें क्या करना है, विसंक्रमित करना है, ठीक है। जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाए या उसे दूसरी यूनिट में शिफ्ट कर दिया जाए या रोगी की मृत्यु हो जाए या धूम्रीकरण के लिए सल्फर या फॉर्मिक का उपयोग, मतलब क्या है कि जब पेशेंट या शिफ्ट किया जाए, या पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड शिफ्ट किया जाए, या पेशेंट की छुट्टी हो जाए, तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर वार्ड का फ्यूमिकेशन कराना है। धूम्रीकरण को कहते हैं फ्यूमिकेशन। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड सोल्यूशन होते हैं वो रूम के आयात पे, उसकी लंबाई चौड़ाई के आधार पे हम क्या करते हैं, उसे हम फ्यूमिकेट करते हैं, जिससे जिसे हम बोलते हैं धूम्रीकरण, जिसके द्वारा क्या है, बैक्टीरिया वायरस को आसानी से किल किया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका सल्फर द्वारा धूम्रीकरण, सेम वही प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था। सल्फर द्वारा कमरे में केवल वाष्प भर, मतलब क्या है कि जो फ्यूमिकेशन मशीन होती है उसमें क्या करता है, एक भाप जैसी निकलती है, जो भाप क्या होती है, पूरे जो रूम का जो आयात निर्यात है उसमें पूरी तरीके से बूंदें फैल जाती हैं। जो बूंदें फैल जाती हैं उससे क्या होता है, जो सरफेस पे या अभी जहाँ पर भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो हर जगह किल हो जाते हैं, ठीक है। तो दिया है कमरे में केतली में पानी भर के उबालने, जिससे कमरे में बात भर जाती है। कमरा चारों तरफ से बंद होना चाहिए। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसे सल्फर रख दे। मतलब समझ में आ गया आपको कि उसमें क्या है, मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं, उसका फ्यूमिकेशन करते हैं, ठीक है। फ्यूमिगेशन एंड फॉर्मेलिन, ये सारे क्या होते हैं, फॉर्मेलिन सोल्यूशन होता है, ठीक है। जो सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन के द्वारा, देखो जैसे दिया है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल फॉर्मेलिन द्वारा धूम्रीकरण करते हैं। इन दोनों को मिलाकर एक धातु के बर्तन में मिलाते हैं। 100 घन फीट स्थान को रोगाणुनाशक करने के लिए 140 ग्राम पोटेशियम, मतलब क्या है कि जो उसका आयात है, जो उसका लंबाई चौड़ाई है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को रेडी करते हैं और धूम्रीकरण के लिए हम उसे प्रयोग में लाते हैं। आप नोट करते जाइएगा साथ के साथ। अब आपका आ गया स्टेरिलाइजेशन। यहां तक तो आपका था कि आपने फिजिकली या केमिकली किस तरीके से आपने क्या किया है, अपने जो वार्ड है या पेशेंट के सराउंडिंग एरिया है उसे आपने क्लीन किया है। अब आपका स्टार्ट होता है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। स्टेरिलाइजेशन क्या है, स्टेरिलाइजेशन क्या टेक्निक होती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखते हैं आपका कि
विसंक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी वस्तुओं को सूक्ष्म जीवाणुओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाती हैं। यह प्रक्रिया क्या है, जो इस प्रक्रिया में जो वस्तुएं संक्रमित होती हैं वो स्टरलाइजेशन के द्वारा पूर्ण रूप से रोगाणु से मुक्त हो जाती हैं, वो विसंक्रमित हो जाती हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है कि विसंक्रमण क्या है और फ्यूमिगेशन क्या है, ठीक है, धूम्रीकरण क्या है। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या जो मेरा टेलीग्राम चैनल है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या है, पहला है आपका उबालना, दूसरा देन सेकंड आपका कोल्ड स्टरलाइजेशन, देन थर्ड है आपका धूम्रीकरण, विकिरण, नेक्स्ट सूक्ष्म उष्मा, उच्च दाब प्रभाव, रासायनिक विधियां, इन्हें हम नोट कर लीजिएगा। ये वो मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, या जो हमारी स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया है वो उससे पूर्ण होती है कि हम किस तरीके से हम स्टरलाइज कर रहे हैं। उबालना है तो उबाल, कुछ आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम उनको उबाल कर हम क्या कर सकते हैं, उन्हें स्टरलाइज कर सकते हैं, और कुछ आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें उबाल नहीं सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम धूम्रीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विसंक्रमित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देन आपको दिख रहा है विकिरण, अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस कहलाती हैं आपकी, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कैंसर थेरेपी में क्या होता है, कीमोथेरेपी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप कुछ विधियां भी हैं जिनके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। पहला है आपका, आप थोड़ा पॉइंट को देखते हैं तो विस्तार पूर्वक समझते हैं। उबालना क्या है, उबलते हुए पानी में 20 मिनट रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, यह एक विसंक्रमण की सामान्य विधि है। कुछ जीवाणु और वायरस और उनके विषाणु उबलने से नष्ट, मतलब क्या है, कुछ आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम बॉयल कर सकते हैं एक निम्न तापमान पे, एक उच्च तापमान पे हम बॉयल करते हैं, जिससे क्या होता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आपके विसंक्रमित हो जाते हैं, ठीक है। विसंक्रमित मतलब क्या है, पूर्ण रूप से वो आपके संक्रमण से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी वस्तु, तो इसमें लास्ट में दिया है आपको, उबालने की विधि का उपयोग ऐसी वस्तुओं को विसंक्रमण हेतु नहीं किया जा सकता जो न, मतलब क्या है, उबालने में हम उन चीजों यूज नहीं करते हैं जिन्हें उबालने से क्या हो सकता है, उस आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट को किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, तो उन्हें हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अगला मेथड है आपका उबालने के लिए याद रखने हेतु बिंदु। अब ये नहीं है कि उसमें बोल दिया कि उबालना है तो उबालते ही रहना है, कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं जो हमें क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो पहला आपका दिख रहा है कि सभी वस्तुएं स्वच्छ जैविक पदार्थ से स्वतंत्र हो, मतलब क्या, सही वस्तुएं स्वच्छ, ये कुछ पॉइंट है जिसे याद रखना चाहिए, ठीक है। सही वस्तु पूर्णतः जल में डूबी होनी चाहिए, सही वस्तु मतलब ये है कि जिन वस्तुओं को हम क्या कर रहे हैं, विसंक्रमित कर रहे हैं, जिन वस्तुओं को हम क्या कर रहे हैं, स्टेराइल कर रहे हैं, ठीक है। जब पानी उबल जाए तभी वस्तुओं को पानी में डालना चाहिए, या उसके बाद आपका है ये मतलब क्या है कि जब पानी उबल जाए, ये नहीं है कि पानी हल्का सा गर्म हुआ, आपने उसमें चीज आपने आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डाल दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये स्टेराइल हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और बॉयलर को उल्टा करके रखना चाहिए जिससे उसमें हवा नहीं जाए, मतलब क्या, पूरी तरीके से कवर करके रखना चाहिए कि उसमें आपके जो आप स्टेराइल कर रहे हैं वो वस्तु पूर्ण रूप से क्या हो जाए, स्टेराइल हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉरेन पार्टिकल या बाहर से कोई ऐसी बैक्टीरिया वैसे एंटर ना करे जिससे क्या, जो संक्रमण कर रहे हैं वो उससे हमें अच्छा रिजल्ट ना मिले, निकल सके, क्योंकि हवा का ताप, हाँ एक चीज और भी होती है कि हमें पूर्ण तरीके से क्या रखना है, उसे कवर करके रखना है। अगर हवा उसमें निकलती रहेगी, एयर निकलती रहेगी, तो क्या होगा इससे, तो इससे वो पूर्ण रूप से क्या होगा, स्टेराइल आपका नहीं होगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। और बिना किसी देरी के आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला है, हम देखते हैं आपका, हाँ,
तेज धार वाली सभी औजारों को उबालना नहीं चाहिए, क्योंकि उबालने से उनकी धार खराब हो जाती है। मतलब क्या है, कुछ बताया गया कि जो तेज धारदार वस्तुएं होती हैं उन्हें उबालना नहीं चाहिए। अगर उबालेंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी जो धार है उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होंगी, संभावना ज़्यादा होंगी। ठीक है, अगला है आपका रासायनिक संक्रमण। अब हमने यहाँ पर देख लिया आपका उबालना, अब शीत संक्रमण विसंक्रमण देख लिया है, केमिकल। इसमें क्या है, रासायनिक विसंक्रमण द्वारा जीवाणु प्रोटीन को गाढ़ा करके अथवा मिश्र करके परिवर्तन करने उसे अपने पुराने रूप में नहीं रहने देते। मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि कुछ सोल्यूशन होता है, जैसे आप देखते हैं फॉर्मेलिन का चैम्बर होता है। फॉर्मेलिन चैम्बर में क्या होता है कि हम आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं और कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, उस आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके क्या एडवांटेज हैं, आपके क्या लाभ हैं इसके। इस विधि द्वारा ऐसी वस्तुओं को विसंक्रमित किया जाता है जैसे धातुएं वस्तुएं, इसमें क्या है, कुछ निम्न है। जंग लगने का डर रहता है, जो उष्मा से नष्ट नहीं होती हैं, जैसे आपका चिटल फॉर्सिप हो गया, आपकी कोई भी आर्टिकल शार्प ले लो, स्पाइन निडल, क्या कहते हैं, थंब फॉर्सिप हो गई, टूथ फॉर्सिप हो गई, नॉन टूथ फॉर्सिप हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, जल्दी से जल्दी क्या हो सकती हैं, ये स्ट्रैल हो जाती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज क्या है। अब हानियां क्या है, यह विधि पूर्ण विसंक्रमित नहीं करती है क्योंकि रोगाणुनाशक जीवाणु नष्ट नहीं होते हैं। बट ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि यह पूर्ण रूप से चीजों को विसंक्रमित नहीं करती है। यह भी इसका बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो अब आपको मालूम पड़ गया ना कि इसका एडवांटेज क्या है कोल्ड स्टरलाइजेशन का, और डिसएडवांटेज क्या है। दोनों यहाँ पर नोट कर लिए होंगे, कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। अगला है आपका, याद रखने हेतु कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपके कोहॉर्ट में थे, जो रोगाणुनाशक उपयोग में ला रहे हैं वह रोगाणुनाशक जीवाणु को नष्ट करने में सक्षम है। मतलब क्या है कि जिस सोल्यूशन का आप यूज कर रहे हैं, जो सोल्यूशन आप यूज कर रहे हैं, क्या वो वाकई उस आर्टिकल को डिसइंफेक्टेड करने में या विसंक्रमित करने में सक्षम है या नहीं है। ठीक है, इन चीजों का क्या करना है, विशेष का ध्यान रखना है। रोगाणुनाशक को सही सांद्रता में उपयोग करें, मतलब सही सांद्रता क्या है, हमें एक प्रॉपर अमाउंट में उसे हमें यूज करना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे जो आर्टिकल है या जो भी हम इंस्ट्रूमेंट है उसे वो हमने ज्यादा ले लिए, पर सोल्यूशन की मात्रा क्या है, सोल्यूशन की क्वांटिटी क्या है, वो बहुत ही कम है। तो क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से वो ट्रायल नहीं होगा। ठीक है, इसे याद रखना है। और देन है आपका अगला, वस्तुओं को पर्याप्त समय तक रोगाणुनाशक में रखना चाहिए। मतलब क्या, एक टाइम हमें सुनिश्चित करना है कि हमें 15 मिनट, 20 मिनट या जितना भी टाइम है उस सोल्यूशन का आर्टिकल को डिसइंफेक्टेड करने का, तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। रोगाणुनाशक वस्तुओं और त्वचा के लिए हानिकारक ना हो। मतलब क्या है कि सपोज कभी क्या क्या होता है कि हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी से उसके ऑर्गन है, वो उसके टच में आ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द जो आपके सोल्यूशन होते हैं वो हानिकारक तो होते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ ज़्यादा हानिकारक तो नहीं है। जैसे एसिड वगैरह है, तो इससे हाथ जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। रोगाणुनाशक कम खर्चीला होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारे पास रोगाणु जो सोल्यूशन है वो अगर खत्म हो गया है तो हम उसे इजीली क्या कर सकते हैं, अपने लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। इतना नहीं हाई हाई परचेज वाला हो तो उसे अफोर्ड ना कर सकें, और जिससे क्या होगा, पेशेंट को इसके बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे। अगला है आपका, जीवाणुनाशक घोल में रखे सभी औजारों का प्रयोग में लाने से पहले अच्छी तरीके से पानी से धुलकर उपयोग में लाना चाहिए। मतलब क्या है कि जो भी आर्टिकल हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है हमें कि हमने उठाया, सोल्यूशन में डिप है, डिप सोल्यूशन में उठा के हमने क्या करा, डायरेक्टली उसे यूज कर लिया। हमें इस तरीके से काम नहीं करना है, हमें प्रॉपर तरीके से उठाना है और उसे ड्राई करना है। उसके ड्राई करने के बाद ही हमें पेशेंट पे उसे यूज करना है, या पेशेंट या हमें जो भी हमें काम करना है, हमें उस प्रॉपर तरीके से उसे अपने यूज में लाना है। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जो भी थोड़ा सा भी अगर आप आज क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो एएनएम फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए फास्टर बैच चलाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य आपको आपके फाइनल एग्जाम से पहले आपको पूरी पीएससी
आपको बहुत ही जल्दी से बाद रिवीजन करा दिया है। इसके बाद हम आपके लिए प्रैक्टिस एग्जाम पेपर लेके आएंगे, जो प्रीवियस एग्जाम पेपर है उसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को हमारे को लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। और किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमारी मैं और मेरी टीम आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार है, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। शुक्रिया दोस्त।